आपके समक्ष किए गए प्रश्न और महाराज जी द्वारा दिए गए उत्तर पढ़कर सुनाऊंगी। प्रश्न, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? इसका उत्तर दे रहे हैं सद्गुरु। मनुष्य जीवन का मकसद, ध्येय यानी उद्देश्य निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो। ये तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जावे। मनुष्य का जो मकसद है वो चाहता है कि मुझे निर्भय शांति मिले, भय रहित, अर्थात ऐसी शांति, ऐसी खुशी जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो कभी तब्दील ना हो, उसको तब्दील होने का डर बना रहता है। और महाराज जी कह रहे हैं ये तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात यानी छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जावे। ये जीव अज्ञान की वजह से हकीकत शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। जीव जो है ये अपनी अज्ञानता के कारण जो वास्तविक में शांति की तलाश करनी चाहिए, जो उसके अंदर होनी चाहिए, वो ना होकर वो संसार के पदार्थों की तरफ दौड़ रहा है। चूंकि संसार की सब चीजें फानी और नपाएदार हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले सुख भी फानी और नपाएदार होने की वजह से दुख और अशांति का मूजब बन जाते हैं। जो संसार की चीजें हैं वो सद्गुरु कह रहे हैं नाश होने वाली हैं, क्षणिक हैं, यानी कुछ समय के लिए हैं। इसलिए जो उनसे मिलने वाले सुख हैं वो भी क्षणिक और नाश होने वाले हैं। इसी वजह से जो जीव है वो दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर निसार करे। अगर वो सुख की चाहना करता है तो उसको ये चाहिए कि वो जो अपना सुख है वो दूसरे पर निछावर कर दे, दूसरे को दे दे, इससे उसे सुख मिल जाएगा। ऐसा करने पर उसे खुद ब खुद ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न अगला, मनुष्य जीवन की सार क्या है? मनुष्य जीवन की सार क्या है? इसका उत्तर है सत्य स्वरूप की तलाश। सत्य स्वरूप की तलाश। अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? इसका उत्तर है शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है। जैसे तैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। जो संसार में दौड़ लगाई हुई है जीव ने कि हमें किस तरह से सुखों की प्राप्ति होगी, वो उसी आसक्ति में ही विचर रहा है। जैसे जैसे उसके भोग उसको मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उसकी अशांति और बढ़ती जा रही है, मतलब उसका सुख चैन और छिन रहा है। इन्हीं हालात के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे ही एक दलिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। जिस प्रकार राजा है वो भी निराशा और प्यासा है, और उसी प्रकार एक दलिद्री है, एक गरीब है, वो भी अशांति में ही विचर रहा है। मतलब दोनों को ही शांति नहीं है। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वो अपने आप में नित्य ही अधीर और अशांत है। जितने भी शरीरधारी जीव हैं जो देखने में आ रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं वो नित्य ही अशांत और अधीर हैं। शांति उनके मन से कोसों दूर है।
ऐसे अंधकारमयी जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न करना ही मानुष देह का परम लाभ है। ऐसे अंधकारमयी जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न धारण करना ही मानुष देह का परम लाभ है। अगला प्रश्न, महाराज जी, कामयाबी किस तरह मिल सकती है? मतलब ये कि संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हैं। महाराज जी, कामयाबी किस तरह मिल सकती है? मतलब ये कि संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, पहले अपनी बीमारी को अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। कह रहे हैं जी, पहले तू अपनी अंदर की बीमारी को खुद ही इसको परख ले, क्या है तेरे को बीमारी, फिर उसका इलाज भी होना संभव है। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वो उसे कैसे ठीक कर सकता है? अगर तू अपनी बीमारी को समझेगा ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करेगा? इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं। सभी जो शारीरिक जीव, शरीर रूपी जीवधारी हैं, वो सभी इसी बीमारी से गिरफ्त में आए हुए हैं, उसमें घिरे हुए हैं। तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो, बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करो। जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है उसको छोड़ दो। जिस कर्मों को करने से तुम्हारा मन अशांत रहता है उसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इस मानुष देह का असली मकसद जाने, और इस मानुष देह का तुम्हें असली मकसद जानना चाहिए कि मानुष्य देह का असली मकसद क्या है। जब जान लोगे तब कहीं सही सोच वाले बनोगे। इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, ये सही यत्न नहीं है। तुम्हें मानुष देह मिली और तुम समझो मुझे को मैं अपने भोगों के भोग में ही, उनको पाने की इच्छा में ही अपनी सारी कोशिश लगा दूं, तो ये कोशिश आपकी सही नहीं है। इस जामे की विशेषता ये है कि अपने आप की पहचान करो। तुम अपने खुद की पहचान करो, अपने अंदर देखो, ये जाने की कहाँ से आया है, किधर जाना है और क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है। महाराज जी ने फरमाया भी है वाणी में, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा? अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है, ये किधर ले जा रही है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी? प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं, पहले का खा पढ़ो, पहले शुरुआत तो करो। मतलब ये है कि सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। सबसे पहले तुम अपना सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो और सत्संग में आया करो। इससे फिर महाराज जी कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार की वहां पकड़ लो। आलस छोड़कर सत पुरुषार्थ धारण करो। आलस का त्याग करके सत पुरुषार्थ को धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती है।
एक दो बातों से इसका कल्याण नहीं होता है। इसके सुधार के वास्ते बड़े दिल की जरूरत है। ये मन सांसारिक सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की हो जाती है उधर ही बुद्धि शरीर भी लग जाता है। चोर कुतिया मिल गए पहरा किसका दें। कह रहे हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। अंतर विखे जो चोर बैठे हुए हैं, पलक पलक विखे इनके बचाव करना। बार बार सोचो जिंदगी किस वास्ते मिली हुई है। बगैर ईश्वर की खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार की आश्चर्य रचना से अबूर पाना कोई आसान नहीं। इस संसार की आश्चर्य रचना से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है उनकी नजदीकी हासिल करो। जिन्होंने इस पर जीत हासिल कर ली है, काबू पा लिया है, उनके नजदीक बैठा करो, उनसे कुछ शिक्षा लो, तब ही तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। ईश्वर नित सत्य है, संसार नित झूठ और दुख का रूप है। सतगुरु ने कहा है सत्य करतार और झूठ संसार। संसार मिथ्या है। अगला प्रश्न, महाराज जी संसारी जीवन में तो ईश्वर की याद नहीं हो सकती है। इसके वास्ते जिज्ञासु को क्या कदम उठाना चाहिए। इसका उत्तर, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब्बे रोग। मतलब मूल वस्तु को भूल जाना एक महान भूल है। अगर हम मूल को ही भूल गए अपने, तो ये हमारी बड़ी भूल है। जैसे अगर कोई साहूकार मूल धन को भूल जाए तो सूद या ब्याज से कोई क्या देगा। अगर उसको अपने मूल का ही नहीं पता होगा तो वो ब्याज क्या लेगा किसी से। परमात्मा उसकी मदद करता है जो उसका ध्यान करता है। जो ईश्वर का ध्यान करता है ईश्वर उसकी ही मदद करता है। जब तुमको मूल का ही पता नहीं, ईश्वर की याद कैसे बन सकती है। प्रेमी जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहना, खाना पीना, उठना बैठना और धन वगैरह कमाकर शारीरिक भोगों को भोगना ही महाकार्य नहीं है। कह रहे हैं प्रेमी जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहना, खाना पीना, उठना बैठना और धन वगैरह कमाकर शारीरिक भोगों को भोगना ही महाकार्य नहीं है। जीवन के लक्ष्य का विचार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का विचार करना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। इसका विचार करके परम पदार्थ की प्राप्ति का पूर्ण यत्न करना चाहिए। और इसका विचार करने के बाद तुम्हें उस कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसमें पूर्णता हासिल कर लो। सत्संग में आया करो, जो श्रवण करो उस पर अच्छी तरह विचार करो और उसे धारण करो। अब जीव तो इसी अपने हर एक उद्देश्य बनाए रहता है। कोई कहता है मेरे व्यापार में उन्नति हो जाए बहुत, कोई कहता मेरी नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, कोई कहता हमें यश मिले, कोई कहता हमें ऐशो आराम की चीजें मिले। बस इसी के पीछे जीव की दौड़ लगी हुई है। जबकि महाराज जी कह रहे हैं इससे तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है, तुम्हें इससे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख जो है वो इच्छा रहित होना चाहिए, ना कि इच्छा के सहित। इच्छा के सहित हमें सुख नहीं कभी मिल सकता। इससे हमें इच्छा रहित होना पड़ेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।